मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 2 का हिंदी की कविता जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि क्या आप कभी बाजार गए हो? बिल्कुल गए होंगे, है ना। तो जब आप बाजार गए होंगे तो आप क्या कभी किसी चीज़ लेते समय कंफ्यूज हुए हो? बिल्कुल हुए होंगे, है ना। कभी ना कभी किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हुए होंगे कि मैं ये खरीदूंगी या वो खरीदूंगा, है ना। या किसी भी तरीके से कंफ्यूज हुए होंगे, है ना। और मुझे ये बताए कि क्या आप सभी चीज़ें को गिन सकते हो? अगर मैं आपको कुछ चीज़ें को गिनने के लिए कहूँ तो क्या हम उससे हर चीज़ को गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसी हर चीज़ है जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आसमान में कितने तारे हैं तो आप मुझे गिन के बता सकते हो कि कितने तारे हैं? नहीं ना, आप नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि हम हर चीज़ को गिन नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अनगिनत होती है। तो जो चीज़ें अनगिनत होती है उसे हम गिन नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें गिनत होती है उससे हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो इस पाठ के अंदर भी टेसू राजा है जो कि बाजार में अनार लेने जाते हैं। तो एक सवाल पूछ बैठता है और उस सवाल का उन्हें बहुत ही कंफ्यूज सा आंसर मिलता है और उस आंसर को ढूंढते ढूंढते वो बहुत सारे सवाल पूछ बैठते हैं। तो देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन है इस कविता के अंदर। तो चलिए इस कविता शुरू करते हैं। पाठ 11, टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो बच्चों, तो इसमें एक टेसू राजा है, उसका नाम है, और वो खड़े हुए हैं बीच बाजार में और वहाँ अनार खरीद रहे हैं, ठीक है। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। तो बच्चों, तो अनार के दाने कितना होता है ये तो गिनना थोड़ा मुश्किल होता है, और कंबल में जो खाने बना होता है ना, वो कितने होते हैं वो भी बिना गिनना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बतानी। तो बच्चों, अब कंबल कैसे बनता है, उनके और उनसे, और ऊन कहाँ से आती है? भेड़ों से आती है। तो भेड़ क्यों बताने लगे कि उनकी ऊन में कितने खाने हैं, है ना। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो बच्चों, अब एक झुंड में कितनी भेड़ें होती है, जितनी एक पेड़ पर पत्तियाँ होती है, ये भी बताना बड़ा
मुश्किल होता है ना। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। तो बच्चों, अब एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, ये भी बहुत मुश्किल होता है गिनना, है ना। तो बताना, और गोपी के घर कितने लत्ते हैं। लत्ते होते हैं, लत्ते का मतलब है फटे पुराना कोई भी कपड़ा, उसे लत्ते कहते हैं। तो गोपी के घर में बहुत सारा लत्ता है, तो उसे गिनना मुश्किल है। ठीक है, फटे पुराने उतनी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बताना, उसको गिनना बहुत मुश्किल है। ठीक है। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो बच्चों, अब तो कितने डॉग है कलकत्ते में, ये तो बहुत ही मुश्किल है बताना, है ना। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो बच्चों, अब इतने दाने होते हैं, क्या अनार में बहुत मुश्किल है ऐसा कोई दाना अनार में आए। उसमें 20,23,000 दाने निकल आए। क्या जो अनार होता है उसमें 20 लाख या 23,000 दाने होते हैं क्या? नहीं, है ना। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो बच्चों, तो टेसु राजा पुकार रहे होते हैं कि मुझे अनार लाकर के दे दो। तो उसमें यही है कि अनगिनत जो होते हैं, है ना, जिसे जिन चीज़ों को गिनना मुश्किल होता है, इन चीज़ों के बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की अभ्यास की ओर चलते हैं। गिनत, अनगिनत। तो बच्चों, गिनत मतलब जिसको गिना जा सकता है। अनगिनत, अनगिनत का मतलब होता है जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसमें यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। तो बच्चों, आपके घर में भी कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जिसे कुछ को आप गिन सकते हो और कुछ को नहीं। जैसे चावल है, अगर आपको कोई कहे कि चावल गिनो, तो क्या आप गिन पाओगे क्या? नहीं, है ना। तो इसी तरह का है ये। जैसे देखिए, कंबल के खाने। तो बच्चों, कंबल के जो खाने रहते हैं उसे गिन सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो इसमें क्या आएगा? नहीं। उसके बाद है पेड़ के पत्ते। क्या दिया है सेकंड में? पेड़ के पत्ते। तो बच्चों, जो पेड़ के पत्ते रहते हैं उसे हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। उसके बाद है सिर के बाल। तो बच्चों, जो हमारा सिर है उसमें बाल है, क्या उसे हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। उसके बाद है आसमान के तारे। तो बच्चों, आसमान आप लोग देखे हो ना, तो उसमें जो तारे हैं क्या हम उसे गिन सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। उसके बाद है घर के लोग।
तो बच्चों हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं उसे हम गिन सकते हैं क्या? यस, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद है कॉपी के पन्ने। तो बच्चों जिसमें आप लिखते हो, जो कॉपी है ना, आपके पास कॉपी रहते हैं, उस कॉपी को आप गिन सकते हो क्या? यस, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद है चींटी के पैर। आपने चींटी देखा है ना? तो जो चींटी रहते हैं उसके पैर को हम गिन सकते हैं क्या? हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद है अपने कपड़े। तो बच्चों जो आपके पास कपड़े हैं, जितने आपके पास कपड़े हैं जो पहनते हो ना आप लोग कपड़े, तो उससे आप गिन सकते हो क्या? हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद है कमीज के बटन। तो बच्चों जो कमीज पहनते हो आप, उसमें जो बटन लगा हुआ रहता है उसे आप गिन सकते हो क्या? यस, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद है स्कूल के बच्चे। तो बच्चों आप पढ़ने जाते हो स्कूल में, वहाँ बच्चे रहते हैं, उसे आप सभी को गिन सकते हो। यस, तो इसमें क्या लिखोगे? हाँ, ठीक है। तो बच्चों इसमें जिसे हम गिन सकते हैं उसमें हाँ लिखेंगे, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे का पढ़ते हैं। कवि बन जाओ तुम। तो बच्चों अब आपको क्या बनना है? कवि बनना है। कवि क्या करता है? कविता लिखते हैं ना, उसी प्रकार आपको भी कविता बनाना है। ठीक है। तो देखिए नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। तो चलिए बच्चों कविता यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो बच्चों आपको क्या करना है? ये जो कविता बना हुआ है उसे हमें आगे और बढ़ाना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कविता बनाते हैं। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है? ये जो कविता दिया है उसे हमें और आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ाने का कोशिश करना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे। कलकत्ते में कुत्ते जितने। उसके बाद और क्या बनाएंगे हम? अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें कविता और बना सकते हो। ठीक है। तो क्या बनाएंगे? मेरे सिर में बाल है जितने। क्या लिखोगे? यहाँ पे फर्स्ट में लिखना कलकत्ते में कुत्ते जितने। उसके बाद आगे आप कविता बनाओगे मेरे सिर में बाल है जितने। ठीक है, उससे आप इसमें फिल करोगे और इसे आप लोग अपने से भी बना सकते हो। ठीक है। आगे है तुम्हारा अंदाजा। तो बच्चों इसमें क्या करना है? अंदाजा लगाना है। ठीक है। तो जैसे हम कभी कभी कुछ चीज़ का अंदाजा लगाते हैं, है ना, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है? अंदाजा लगाना है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो बच्चों क्या सच में अनार में इतने दाने होते हैं? नहीं ना। तो अनार में इतने दाने नहीं होते। ठीक है। तो देखिए क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? होते हैं क्या? नहीं। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अंदाजे से बताओ। तो बच्चों आपको अंदाजा, जो इसमें क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है? आपको अंदाजा लगाना है। ठीक है। जैसे अनार में कितने दाने होते हैं, तो आपको क्या करना है? उसमें अंदाजा से
बताना है आपको कि अनार में कितने दाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न पहला है, एक अनार में कितने दाने होते हैं। तो बच्चों इसमें आपको अंदाज़ा लगाना है कि एक अनार में कितने दाने होते हैं। तो एक अनार में कितने दाने हो सकते हैं, 200 दाने होंगे, मतलब 200 दाने होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, एक मटर में कितने दाने होते हैं। तो बच्चों हमने जिस प्रकार अनार का अंदाज़ा से बताए हैं 200 दाने होते होंगे, उसी प्रकार मटर का बताएंगे। तो मटर का कितने होते होंगे, तो एक मटर में लगभग 6 या 8 दाने होते होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। तो बच्चों आप लोग भुट्टे खाए हो ना। ठीक है, तो एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। तो बच्चों एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, 2 या 3 दाने होते होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। तो बच्चों इससे आप लोग अपने से भी बना सकते हो अंदाज़ा से। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, काउंट करके आप इसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका अंदाज़ा कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, हाट बाजार। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हाट बाजार। तो बच्चों अब हमें बताना है कि हम लोग बाज़ार में, मार्केट में क्या क्या लेने जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। टेसू राजा कहाँ गए थे, बाज़ार अनार लेने गए थे। उसी प्रकार इसमें दिया है, उसका उत्तर बनाना है। ठीक है, जैसे कि पहला देखिए, तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो। तो बच्चों इसमें बताना है आपको कि आप जब बाज़ार जाते हो तो आप क्या क्या लेने जाते हो। ठीक है, तो आप क्या क्या लेने जाते हो उससे आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। जैसे कि मैं बाज़ार कॉपी किताब खरीदने जाती हूँ, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, लिखना है कि आप बाज़ार क्या क्या लेने जाते हो उसे। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, बाज़ार कैसे जाती हो। तो बच्चों जब आप बाज़ार जाते हो तो आप कैसे जाते हो उसे आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं जब बाज़ार जाती हूँ तो मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल या कार से जाती हूँ। कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके भी जाते हैं। उसे आप भी इसमें क्या करोगे, लिखोगे अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उस बाज़ार का क्या नाम है। तो बच्चों जिस बाज़ार में आप लेने जाते हो उस बाज़ार का नाम क्या है, उसको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे कि उस बाज़ार का नाम सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली है। उसी प्रकार आपको भी यहाँ पे जहाँ पे आप बाज़ार जाते हो उसका नाम इसमें लिखना है। ठीक है, जहाँ आप खरीदने जाते हो। उसके बाद आगे देखिए, अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो बच्चों आपके घर के पास जो बाज़ार है उसका नाम आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, रावण भाटा मार्केट। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग अपने घर के पास वाले बाज़ारों का नाम इसमें लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ख है, बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं। बाज़ार क्या होते हैं,
अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, माल, पैठ, किनारी बाजार आदि। तो बच्चों, जैसे मंडी है, मंडी का मतलब जहाँ सब्जियाँ वगैरह मिलती है उसे क्या कहते हैं? मंडी। और सोम बाजार, तो बच्चों जो कि एक मार्केट लगती है सोमवार को या मंगल को या बुधवार को होने वाली मार्केट है, जो एक हफ्ते में एक ही बार लगता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे देखिए, कक्ष में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह की बाजार है। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल में बताया है वैसे ही बाकी को आपको बनाना है। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 66, फेर बदल। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको? फेर बदल करना है। जो नीचे में यहाँ पे देखिए जो वाक्य दिया है उसको हमें बदल कर लिखना है। ठीक है, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। तो बच्चों ये जो दिया है उससे हम इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। हमें इसे चेंज करके क्या करना है? इसमें लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। तो बच्चों ये जो वाक्य दिया है उसे हमें क्या करना है? बदल कर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, कितने हैं कंबल में खाने। तो बच्चों इसे हमें चेंज करके लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कंबल में कितने खाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो बच्चों हमें इसे बदल कर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? एक झुंड में कितनी भेड़ें। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो बच्चों इसमें चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? टेसु राजा पुकार कर कह रहे हैं, लाओ मुझे भी 4 दे दो। ठीक है, उसके बाद आगे है, फूलों से बनाओ होली के रंग। तो इसे चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? होली के रंग फूलों से बनाओ। ठीक है, इससे आप लोग अपने से भी बदल कर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 67। किसके नाम? टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो बच्चों इसमें देखिए, अनार है, आम है, अमरूद है, पपीता है, ये सब फलों के नाम हैं। ठीक है, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये किस में आता है? किसका नाम है? ये फल का नाम है। बताओ ये सब किसके नाम हैं? तो बच्चों जिस प्रकार यहाँ पे अनार, आम, अमरूद, पपीता दिया है, ये सभी किस में आता है? फलों के नाम है। किसका नाम है? फलों का नाम। उसी प्रकार हमें यहाँ पे जितना दिया हुआ है वो किसका नाम है उसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट देखिए, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसका नाम है? शहरों का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शहरों के नाम। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, भेड़, बकरी, हाथी। तो बच्चों ये किसका नाम है? भेड़, बकरी, हाथी, ये सब किसके नाम है? जानवरों के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जानवरों के नाम। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, कमीज, कुर्ता, साड़ी। तो बच्चों कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये किसका नाम है? कपड़ों के।
ठीक है। उसके बाद है मोर, कबूतर, उल्लू। तो ये किसके नाम है? पक्षियों के, है ना। मोर, कबूतर, उल्लू पक्षियों में आता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? पक्षियों के नाम। उसके बाद आगे है आलू, बैगन, भिंडी। तो बच्चों ये किस में आता है? सब्जियों में, है ना। आलू, बैगन, भिंडी किस में आता है? ये सब्जियों में। तो इसमें क्या लिखेंगे? सब्जियों के नाम, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बाजार, बाजार। तो बच्चों बाजार में यहाँ पे बिंदु लगा है ना, तो उसी प्रकार आगे देखिए इन शब्दों को बोलकर देखो। ज में क्या लगा है? डॉट लगा है ना, और ज। तो दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग, ये जो लिखा है वो अलग अलग बोलने पर लगेगा। ज क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा है और इसमें नहीं लगा है, लेकिन दोनों बोलने में अलग अलग लगते हैं, है ना। ज और ज। जब हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, इसका स्वर निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? अलग है, ठीक है। उसी प्रकार बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज़ में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। तो बच्चों जिस प्रकार देखिए जाड़ा और जमीन, यहाँ पे डॉट लगा है ना, उसी प्रकार गाजर और क्या है इसमें? जिद, यहाँ पे डॉट लगा है। उसी प्रकार हमें बनाना है इसमें जरा, जरा। तो ज में इधर क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है राजा और रजा। तो इसको हम उच्चारण कर रहे हैं तो अलग अलग लग रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पाठ समाप्त हुआ।